Navratri is here and Ma Durga has come to bless you with abundance of health, wealth and prosperity. नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इन्हें हम देवी योगिनी या देवी तपस्विनी भी कहते हैं। इनकी आराधना करने से हमें मन की शांति और सुख मिलता है। ऐसा माना जाता है माँ ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती का किशोरी रूप है, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए काफी कठोर तपस्या की थी। तो उनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए डिसिप्लिन, डेडिकेशन और पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आपको चाहिए वो मिलता तो समय पर ही है। बस अपनी मेहनत और तपस्या को छोड़ना नहीं चाहिए। वैसे तो माँ ब्रह्मचारिणी का रंग सफेद होता है, पर इस साल इस दिन ग्रीन कलर पहनने से आपकी लाइफ में ग्रोथ और फर्टिलिटी आएगी। और तो और माँ को सफेद फूल, मिठाई या पान के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ ओम देवी ब्रह्मचारिणाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। On day 1 of Navratri, we worship Devi as Shailaputri, the daughter of the mountain king Himavan. In her previous birth, she was known as Sati, born to Daksha Prajapati. After she got married to Bhagwan Shiva, Daksha Prajapati in his arrogance insulted Bhagwan Shiva. Unable to bear this atrocity, she self-immolated and was then reborn to Himavan as Shailaputri or Parvati. She sits on a bull and she holds a trishul and a lotus in her hand. She symbolizes determination and hard work to reach great heights. On day 2 of Navratri, we worship the Devi as Ma Brahmacharini, the Tapaswin. Under the guidance of Narad Muni, she starts her tapasya, her penance, to attain her goal of becoming one with Bhagwan Shiva. She does this tapasya for thousands of years without taking a break. She becomes lean and thin, but because of the power of her tapasya, she is bright, effulgent and beautiful. She is peaceful and calm in her journey towards reaching the goal. She holds a kamandalu and a rudrakshmala in her hand, and her worship is symbolic of persevering during hard times with equanimity. Parcel 5 parcel tam parcel 5 hari unboxing khlai lai sinai tini khai jora rok bo tongba mai mui rok bo songi pai tongna nai khaba jora tong ko ba nong funo gan tamo surprise surprise क्या ही इतना भारी ये मेरा है क्या नाम तो मेरा भी लिखा है भेजा क्या है नहीं मैंने ऑर्डर किया था ओह मेरा ये आ गया पीतांबरी शाइनिंग पाउडर पूजा नि मानी रो हुना बागे पीतांबरी ऑर्डर खाना सब रखा दुईटा पैकेट bọc khana mu tu khai liap la ang kha ang khai dikhna hin chong ta ang sek omas ni kha karin bil thane ma sabising khana mo da obo khong mo tani manu huna bagi mo bai hu ka ching thang tamabo pitambori still bo hui ma no mobile mo bo apti ting no la copper yang ni bagi bu kai cha ko ordek pan na bi tam copper aluminum brass steel silver yang ni bai kai na bi no aloe vera gel मुल्तानी मिट्टी रोज वाटर ब्रश अब का बुफरो काम नang साइड मन बाबू बाबा म ए दिवाली नि टाइम 5 दिन दिवाली पूजा मा वा अब नि दा रूप चतुर्दशी आप म सामु नंगन आप लोग यूज कियो बुक बदल है माने मुताइ न बरिवो नि जिबो यूज खाइता आतन के beri naik tinta, tak kisah masing go. Mana mutai bo, naik tunggai, naik teman ta. Bisa tak terus tu nak? और वो मुल्तानी मिट्टी शौक पाई थे शास चंदन पाउडर मोनो नांग मनी ऑरेंज पील पाउडर
नीम लीफ पाउडर, एलोवेरा पाउडर, उपटन फेस Mo ko पाउडर, iset san dia wa ba ne. tamo Mas ko ai bo. लेमन पिल पाउडर, मस्कलाई बुरी दाउर माया ना बो Ai tang sa ni. Oh mas ko ai bu cha ne ju la wa san na san. Tong ai bai ni tang ni tu ni. आओ ना बेगन अनार पिल पाउडर, मसूर दाल पाउडर और नि बाक्सा हंखे धनतेरस फ्रु का सामुं नांनाय आयुर्वेदा जतनो सामुं नांनाय और नि मताय सामुं नांजांनाय मामां नमो जतनो बेगान मांगाबायनो अब नायदि अब आं मनि बागिसे म काइसे पेकेट नि बागिसे म जतनो अर्डर रेखा माने आलादा आलादा का अर्डर ना हिंतंगमंता मसूर दाल नि रक नांगिया हिंतंगमनि मसूर दाल नि गुरा ता हनालां आते हिनिने मसूर दाल नांगिया आलादा आलादा खैरवान हिनसे म आलादा हंका बेलाय दामुं थांखा हे कम्बो पैक नायसिमा चाउ सकां यूज खाइगोना ट्रायल पैक अब निया गुलो काहाम रिजल्ट रेखेबा यूज खाया नहीं नैता पैराबेन फ्री तीनी नि कलर के ग्रीन मो कांगबड़ी ग्रीन टी खलायमानि मनो कानसिनाय मो गोथार रुजाय दिलापसी दाजाया खु दिलापसु मनि दिलाब्रा आले रान खतिनि वाटोइंगने फेंदिस मा रांदेशु नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन देवी माँ को शक्कर का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं और इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है। साथ ही आप इस दिन एक लाल पुष्प लेकर उसे घर की पूर्व दिशा में गाड़ आएं। ऐसा करने से घर में मौजूद हर तरीके की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। नवरात्रि का पहला दिन यानी माँ शैलपुत्री का दिन। इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन करें ये अचूक उपाय। इस दिन पहले दिन मिट्टी में एक चांदी का सिक्का अवश्य गाड़ें जिस समय आप जौ बोते हैं और नवमी के दिन उस सिक्के को जौ के साथ निकाल के अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से पूरा साल घर के अंदर पैसे की बरकत बनी रहती है, धन की प्राप्ति होती है और धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मैंने आपको आपका फ्यूचर बताती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप कभी मूव ऑन नहीं हो पाओगे तो आप कभी मूव ऑन नहीं होना। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है तो रेडी हो जाओ क्योंकि आने वाली लाइफ बहुत ज्यादा खराब होनी है। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है या मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ने वाले कुछ साल में आप बहुत ही खतरनाक वाली बीमारी अट्रैक्ट करने वाले क्योंकि आपकी लाइफ में वही होता है जो आप सोचते हो। यू बिकम व्हाट यू थिंक। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा बहुत सारी किताबों में लिखा है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। याद रखना जब तक आपके पास रोटी कपड़ा मकान है आप बहुत ब्लेस्ड हो क्योंकि ये सारी चीजें ना ह्यूमन बींग्स की बेसिक नीड्स में आती है। बस इन 3 चीजों के साथ आप जीरो से स्टार्ट करके अपने लिए एक बेटर लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ रोना धोना करना है कि नहीं मेरी किस्मत खराब है, मेरी लाइफ ही खराब है, मैं नहीं कर सकता, सो बी रेडी। आप एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाओ कि फुल ऑफ सफरिंग, फुल ऑफ पेन होगी और आपको इससे सिर्फ आप ही बचा सकते हैं बिकॉज़ यू आर रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग दैट यू आर। बच्चा खाना नहीं खा रहा, लो मोबाइल पकड़ा दिया। आज रो रहा है तो फोन पकड़ा दिया। उसको शांत करने का ये तरीका आपको आज अच्छा लग रहा है, बाद में आप इसके लिए रोएंगे क्योंकि फिर उसके पास फुर्सत नहीं होगी आपसे बात करने के लिए। बर्थडे पर आप बड़ी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर दोगे, वो बहुत इजी है, पर बर्थडे पर उनको किसी अच्छे अनाथालय, किसी गौशाला लेकर के जाओगे तो उनको पता चलेगा जीवन में ये भी होता है। उनको पता चलेगा इनके पास माँ बाप नहीं है, इनके पास लग्जरी नहीं है जो हमको मिली है, और अगर हमको मिली है तो हमको उसको यूटिलाइज कैसे करना है। आप समझते हो बस बड़ा होकर पैसा ला दे, ऐसी कुछ डिग्री मिल जाए जिसमें इनकम अच्छी। इंटेंशन आपकी गलत नहीं है, ठीक है, आप ये चाह रहे हो कि इसको पैसा होगा तो अच्छा भविष्य मिले, लेकिन आज अगर आप उनको जीवन से जुड़ी चीजें नहीं समझाओगे ना तो पैसा कोई काम नहीं आएगा। वो सोने के महल में भी रोता हुआ ही सोएगा। On day 2 of Navratri, we worship the Devi as Ma Brahmacharini, the Tapaswin. Under the guidance of Narad Muni, she starts her tapasya, her penance, to attain her goal of becoming one with Bhagwan Shiva. She does this tapasya for thousands of years without taking a break. She becomes lean and thin, but because of the power of her tapasya, she is bright, effulgent and beautiful. She is peaceful and calm in her journey towards reaching the goal. She holds a kamandalu and a rudrakshmala in her hand, and her worship is symbolic of persevering during hard times with equanimity. Pitru Paksha celebrated in the Bhadrapad month
in remembrance of our ancestors. It starts after Ananta Chaturdasi on Pratipada and goes on till Amavasya just before Navratri begins. In this period, we remember our ancestors with love and gratitude. We perform rituals like Tarpana, which is an offering of water with black till, and Pindadan. We owe our very existence to our ancestors. Their contributions to society and family is why we are where we are. Just like how our parents and grandparents took care of us during our growing years, and as they grow old, we care for them, we continue to care for them even after they have passed on. One of our duties or obligations as a householder is to perform this Pitru Yajna. Our country, Bharat, is a very diverse country where the culture and the way of life changes every 100 kilometers. Navratri is the one festival where this diversity gets highlighted. It is celebrated in the Ashwin month of the Hindu calendar, which falls between September and October of every year. In the north, Navratri is celebrated with Navadurga Puja, fasting and Mata Ki Chauki. The west celebrates it with Dandiya Ras and Garba. The east celebrates it with Durga Puja and the south celebrates it with Golu. Golu is a decoration of dolls and statues arranged in odd-numbered steps. In some families, these dolls are handed down over generations and are prized possessions. Celebrated in various methods, names and forms, we all worship the same Devi Mata. Mahalakshmi Ashtakam, composed by Indradeva and found in Padma Purana, one of the 18 Mahapuranas, describes the beauty and purity of the Divine Mother. The one who chants these verses with devotion and complete humility is assured of success, prosperity and fame. Namastestu Mahamaye, Shri Pite Surapujite, Shankha Chakra Gadahaste, Mahalakshmi Namostute. I bow down to you, O Mother, who is the cause of the creation, the one who resides in Shri Pita, the one to whom all the Devas, Suras, pray to, the one who is holding the conch, the discus and the mace in her hands. I bow down to you, O Mahalakshmi. The second verse of Mahalakshmi Ashtakam is Namaste Garudarude Kola Surabhayankari Sarva Papa Hare Devi Mahalakshmi Namostute. I bow down to you, O Devi, who mounts on Garuda, the one who terrifies the demon Kolasura, the one who is a remover of all sins. O Mahalakshmi, I bow down to you. नमस्ते। सुनने में शायद आपको ये बात थोड़ी अटपटी सी लगेगी, लेकिन सच ये है कि हम अपने शास्त्रों, अपने ग्रंथों, अपनी पुरानी हेरिटेज के लिए बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, उसको बड़ा सराहते हैं, उसको बड़ा प्राउड फील करते हैं और उसको बचाकर रखने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी भी छेड़छाड़ हमें उसके साथ मंजूर नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें इस बात का प्रमाण है कि दुनिया में सबसे ऊपर सत्य है, धर्म है, प्रेम है, दया है। इन जनरल अच्छाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हमारे जीवन में एक जीता जागता अच्छा इंसान आ जाए जो हमें यही सब दे रहा हो, तब उसका सम्मान करने की बजाय उसकी अच्छाई का इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर कहते हैं दुनिया में अच्छाई खत्म हो रही है। वो इसीलिए क्योंकि आज हम अच्छाई को बचा नहीं रहे हैं, उसको सिर्फ यूज कर रहे हैं। और अच्छे लोगों ने भी अच्छा करना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें भी यकीन हो गया कि कोई उनको सराहेगा नहीं, बस सब अपना मतलब पूरा करेंगे। याद रखिए, शास्त्रों ग्रंथों को पढ़ लेने भर से दुनिया में अच्छाई नहीं बढ़ेगी। अच्छाई को सराहिए और उसको बचाइए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते। बाबू, बाबू, अरे बाबू, tabuk संध्या आरतीने टाइम मतारी माने कतेरी ने आरतीने टाइम ता अंकाय अब दुर्गा सप्तशती पाठ खाय माने टाइम रक tabuk न हंके आं अब तामियानि सानजानि सात्राय संमं सगै पाइखा हंके आबनि यागुला आंगे को मताय नगा आचो खाता अब आरती रखायनानि सप्तशती पाठ रखायनानि हिनाय आं मासे बाबू फुल साउंड रिविनाय कायसा हिंदी रोजाबमुं तामै रिखा हंके आं किसा अफ खायदि ताक आरतीनि टाइम हिंसाखौ नायमा बर' ताय खोनासिना आंबो ताकतायबो जाय थांमाया बन्द खायके बा खायका मोथाक जाखा बिनि ओ हिंदी रोजाबमुं या खायबा उमते हायके न म खायसिनाय ता पाठ मा खायसिनाय आरती मारिसिनाय। दोस्तों, आज इतनी गहरी लाइन्स पढ़ी और ये उन घटिया लोगों के लिए है जो पहले प्यार में इंसान का विश्वास जीतते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, ईश्वर को और समाज को साक्षी मान के साथ फेरे लेते हैं और उसके बाद अपने पार्टनर से एक व्यक्ति के लिए नहीं मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहकर चीट करते हैं और अपने पार्टनर को इस हाल में छोड़ जाते हैं कि वो प्यार से तो छोड़िए इंसानियत से भी नफरत करने लगे। और उनके लिए है एक शब्द है लानत, जिसका मतलब होता है धिक्कार हिंदी में। तो वो है कि तेरे प्यार पे लानत, तेरे एतबार पे लानत, जो तेरे लिए किया इंतजार उस इंतजार पे लानत। सुना है इस दुनिया में एक शक्ल के होते हैं 7 लोग और तेरी जैसी फितरत के उन 6 पर भी लानत।
श्रीमद् देवी भागवत पुराण में ऐसा वर्णन है कि माता दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में स्थान ग्रहण करती है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी कहलाती है माता दुर्गा। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी माता राधिका। हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि परिपूर्णतम ब्रह्म यानी भगवान श्री कृष्ण की जब इच्छा होती है संसार रचने की तो स्वयं दो रूप में प्रकट हो जाते हैं, पुरुष और प्रकृति। यही प्रकृति देवी शक्ति देवी है। उनके मन में जब इच्छा हुई तो मूल प्रकृति परमेश्वरी प्रकट हुई और उन्हीं के 5 रूप देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवी राधिका और देवी सावित्री, यही देवियां प्रकृति कहलाती हैं और इन्हीं पर सृष्टि निर्भर है। ये संवाद नवम स्कंद देवी भागवत पुराण भगवान नारायण नारद जी के मध्य में पढ़िएगा जरूर। राधे राधे। शारदीय नवरात्रे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं, जो कि इस बार 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। 3 अक्टूबर को सुबह 6:20 से 7:22 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त जो कि 11:55 से 12:40 तक है। इस टाइम भी कलश स्थापना कर सकते हैं। इस बार नवरात्रे थर्सडे को स्टार्ट हो रहे हैं और माँ का आगमन इस बार डोली है। इस बार अष्टमी 10 अक्टूबर की, नवमी 11 अक्टूबर की और विजयदशमी 12 अक्टूबर की होगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के सभी रूप जैसे कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, इन रूपों का पूजन और अर्चन किया जाता है। देवी माँ का सबसे पहला स्वरूप है शैलपुत्री, जिसने कि शैलपुत्र हिमालय के घर में जन्म लिया था। शैलपुत्री नंदी नाम के वृषभ पर सवार होकर आती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। माँ शैलपुत्री के चरणों में गाय के घी का दिया जलाने से भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। शरीर और मन दोनों ही निरोगी रहते हैं। जय माता। सुदही देवी कल्याणी गौरी मंगला सब गुण ध्यानी पाटे नमो वज्रधारिणी शोक निशानी आयु लक्ष्मी विद्यावासिनी। नमस्कार। शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रात्रि सनातन के अंदर रात्रि को शक्ति साधना करने के लिए बड़ा उत्तम माना गया है। इन 9 दिनों के अंदर मां भगवती भी अपना रूप रंग बदलकर हमारे जीवन में आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। जब प्रकृति भी अपना रूप रंग बदलती है तो हमें भी अपने जीवन के अंदर अपने आहार, व्यवहार, उपवास और व्रत आदि कर अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने चाहिए। बदलाव के लिए ये 9 दिन बहुत उत्तम माने गए। आप अपने जीवन में क्या बदलाव ला रहे हैं salay romay watimang miya watay tini watay masing fana sakang watay wamong ang mani obanong namo o masing fana sakang watay wayada o bahay na matong kasang mabukit sa juda mo masing ni kasang mahay na watay ni kasang mahaya so watay waka weather kulang ka ani bukong bo bari ka sinus stress sinus attack kay ka no bukong mang sa matok tong show hai chung mang sa tong show देवी की सवारी है खुशियों का प्रतीक या फिर खतरे की घंटी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। नवरात्रि में जब देवी धरती पर आती हैं तो डेज के अनुसार उनकी सवारी फिक्स होती है, जो हमें देवी पुराण के इस श्लोक से पता चलता है, जिसके अनुसार सोमवार और रविवार को शुरू होने पर हाथी, मंगलवार और शनिवार को शुरू होने पर घोड़ा, वहीं गुरुवार और शुक्रवार को देवी का वाहन डोली होती है और बुधवार को नाव। और क्योंकि नवरात्रि इस साल थर्सडे यानी गुरुवार को शुरू हो रही है, देवी डोली यानी पालकी में बैठ कर आएंगी। देवी पुराण के अनुसार जैसे उनके आने का वाहन डिसाइडेड होता है, वैसे ही उनके जाने का भी वाहन डिसाइडेड होता है। इस साल 12 अक्टूबर को सैटरडे है और सैटरडे को उनका वाहन होता है चंडायुध, जो कि एक मुर्गे की तरह होता है। देवी माँ की इन सभी सवारियों के अपने अपने सिग्निफिकेंस है, जिनमें से कुछ शुभ और कुछ अशुभ मानी जाती हैं। धर्म गुरुओं के अनुसार देवी माँ की दोनों ही सवारियां इस साल अशुभ हैं, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां, कैलामिटीज, यहाँ तक कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस भी आ सकती हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय माता दी। Navdurga and astrology. We worship 9 forms of Ma Durga and we study 9 planets in astrology. Do you think that's just a coincidence? Did you know that each form of Ma Durga is aligned with a powerful astrological planet? Ma Shailaputri is aligned with the moon, associated with our emotional strength. If you're someone who is struggling with emotional stability, you must fast and offer ghee to Ma Shailaputri on day 1 of Navratra. Ma Brahmacharini is aligned with Mars, associated with determination. So if you are having issues related to decision making, then fasting and offering sugar to Ma Brahmacharini on day 2 will help. Ma Chandraghanta is aligned with Venus, associated with harmony. If you desire a harmonious existence, then fasting and offering milk and sweets to Ma Chandraghanta on day 3 will bring you that as a gift. Ma Kushmanda is aligned with the sun, associated with vitality. So issues related to your health can be taken care of by fasting on day 4 and offering Malpua made by yourself to Ma Kushmanda. Stay tuned for part 2. Make sure to follow so that you don't miss it. Coming soon. Navdurga and Astrology Part 2. Ma Skandamata is aligned with Mercury, associated with wisdom. So if you are a student or a learner, then her blessing is essential. Fast on day 5 and offer banana as a bhog to Ma Skandamata and seek her blessing.
Ma Katyayani is aligned with Jupiter, associated with courage through knowledge. If you're seeking a breakthrough in life, then fast on day 6 and offer honey to Ma Katyayani. Ma Kalratri is aligned with Saturn, who is associated with overcoming obstacles. So if you're facing a lot of hurdles lately, then fasting on day 7 and offering jaggery to Ma Kalratri is just the right move. Ma Mahagauri is aligned with Rahu, associated with purity. So if you are someone who's struggling with any kind of addiction, then fast on day 8 and offer coconut to Ma Gauri and ask for the strength to give up any kind of addiction. Ma Siddhidatri is aligned with Ketu, who is associated with spiritual powers. If you would like to evolve in the path of spirituality, then fast, meditate and offer sesame seeds to Ma Siddhidatri should be your next move. Align with the power of Navdurga and harmonize your planetary energies. Comment which form resonates with you. मूर्ति हो या इंसान, विसर्जन या विनाश निश्चित ही है। तो बस मोह कैसा, दुख कैसा, दर्द कैसा, तड़पना कैसा, जब पता ही है कि अलग ही होना है, अटैचमेंट और डिटैचमेंट के समत्वम को जीना शुरू करते हैं। क्योंकि आज अगर सर्जन हुआ है तो कल विसर्जन पक्का ही है। आज अगर कुछ क्रिएट हुआ है तो कल उसका विनाश होना पक्का ही है। चाहे सुख हो या दुख हो, दिन हो या रात हो, समत्वम ही है जो हम सबको एक न एक दिन अपनाना ही पड़ता है। तो आइए आज ही शुरू करते हैं उसे जीना, जिसका नाम है संयम भरा समत्वम। तो ही है वो सच्चा विसर्जन, चाहे मूर्ति का या अपने रिश्तों का